फ्रेंड्स, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी हमारे प्लांट्स में इंसेक्ट अटैक, फंगस अटैक, ख़ास तौर पर जो गुड़हल है उसमें मिलीबग की समस्या, गुलाब की पत्तियों में फंगस लगना और कई तरह के इंसेक्ट प्लांट को परेशान करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक घरेलू तरीका जिसकी मदद से आप इन सब इंसेक्ट और फंगस से छुटकारा पा सकते हैं और प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि हम केमिकल इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का यूज़ करते हैं तो वह प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। ख़ासतौर पे गर्मियों के समय में प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है, इसलिए आप कोशिश करें घरेलू तरीक़ों से ही इन इंसेक्ट को दूर करें। तो इन घरेलू तरीक़ों में मैं इस्तेमाल करूँगी खाने वाले सोडे का, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ये बेकिंग पाउडर नहीं है। बेकिंग सोडा की मदद से आप फंगस पर और इंसेक्ट चींटियों पर काबू पा सकते हैं। मिलीबग यदि है तो उसके लिए भी आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। सभी प्लांट्स के लिए ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसको बनाने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। बेकिंग सोडा में मैं 2 चीज़ों का और इस्तेमाल करूँगी और एक स्प्रे बनाऊँगी। इस स्प्रे को आप महीने में 1 बार अपने प्लांट पर यूज़ करें और यदि प्लांट में ज़्यादा इंसेक्ट हैं या मिलीबग की समस्या है तो आप इसे 15 दिन में 1 बार स्प्रे करें। लेकिन इसको स्प्रे करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, तेज़ धूप में आपको इसका स्प्रे नहीं करना है और इसे बार बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि एल्कलाइन नेचर का होने की वजह से मिट्टी के पीएच को ये गड़बड़ कर देता है। इसलिए मिट्टी का पीएच गड़बड़ ना हो तो आप इसकी कम क्वांटिटी ही यूज़ करें। जितनी क्वांटिटी मैं बताऊंगी सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी में आपको इसको अपने प्लांट पर यूज़ करना है। गर्मियों में यदि आप इस तरह की नीम ऑयल है, नीम ऑयल का भी यदि स्प्रे करते हैं तो प्लांट में इंसेक्ट अटैक से बचा जा सकता है। लेकिन यदि प्लांट में पहले से आप कोई घरेलू इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का यूज़ नहीं कर रहे हैं और एक बार इंसेक्ट अटैक कर देते हैं तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि आप पहले से ही प्लांट पर महीने में 1 बार इस तरह की घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें। एक बात और बता दूं, ये बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग पाउडर नहीं है। इस बात का आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। ये गुलाब में पत्तियों पर इस तरह की फंगस हो जाती है, पत्तियां काली पड़ जाती हैं। इसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको बनाने का तरीका, 1 लीटर पानी आपको ले लेना है और उसमें मैं ले रही हूँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। तो 1/4 बेकिंग सोडा आप इस 1 लीटर पानी में ले लें और इस सॉल्यूशन का, जो कि मैं बना रही हूँ, इसका यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। वेजिटेबल प्लांट्स पर भी कर सकते हैं और फ्रूटिंग प्लांट्स पर भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियों में भी गर्मियों में कीड़े लगने की समस्या होती है तो आप उस पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो मैंने ये ले लिया है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और इसको हमें इस पानी में डाल देना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है ऑयल की कुछ बूंदें लेनी है। ऑयल में आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं या नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीम ऑयल में मैं 5 से 6 बूंदें ये ले रही हूँ। इसके बाद आपको तीसरी चीज़ लेनी है। इसके लिए आप डिश वॉश का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 5 से 6 बूंदें ये डिश वॉश की ले ली हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ही हम अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे। तो इसको आप मिक्स कर लें। चाहें तो आप 2 से 5 मिनट इसको रख भी सकते हैं। इसके बाद आप इसको स्प्रे पंप में भर लें। इस स्प्रे को आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। पौधे में जितने पौधे हैं उसी हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा घटा लें। तो मैं इसको स्प्रे पंप में भर रही हूँ। इसके बाद हम इसको स्प्रे करेंगे। शाम के समय ही आपको स्प्रे करना है, तेज़ धूप में स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। और इसको आप अपने प्लांट की चारों ओर पूरी पत्तियों पर, पत्तियों के ऊपर, पत्तियों के नीचे, जहाँ जहाँ इंसेक्ट या फंगस है वहाँ पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। यदि कीड़े का
अटैक ज़्यादा है तो आप 15 दिन में एक बार करें, और यदि उसमें इंसेक्ट या फंगस नहीं है तो महीने में एक बार स्प्रे करें। इससे ज़्यादा इसको बार बार रिपीट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इसका। थैंक